फार्मा के पूर्व वीसी एंड साउथ एशिया एमडी ए वैदीश। मिस्टर वैदीश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। सर, फर्स्ट कमेंट, क्योंकि ये माना जाता है और हमने ये ट्रेंड देखा है कि भारतीय जो कंपनीज हैं वो मेजॉरिटी वो जेनरिक्स एक्सपोर्टर हैं। फिर भी जरा बताइए कि कितना इम्पैक्ट आएगा और इस डिसीजन को आप किस तरह से देख रहे हैं? नमस्कार। प्राइमरीली आपको जानना चाहिए कि 95% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका इज जेनेरिक, ओनली वेरी लिमिटेड पोर्शन। ये जो 2-3 कंपनी है वो लोग स्पेशलिटी, पेटेंटेड और ब्रांडेड बिजनेस वहां पर बेचते हैं। सो इसलिए करीबन इम्पैक्ट आउट ऑफ 8.4 बिलियन जो लास्ट ईयर हम लोग ने एक्सपोर्ट किया था अमेरिका के लिए, उसमें आपको फर्क पड़ेगा 300-400 मिलियन का अंदर परव्यू में आता है। उसके अंदर भी ये जो 3-4 कंपनी है वो लोग भी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग सब चालू किया है। सो जनरली आई थिंक ये जो टैरिफ है ना, it will have a big impact for countries like Ireland, Germany, Switzerland, Japan, क्योंकि उन लोगों का एक्सपोर्ट ज्यादा है वहां पर। इंडिया का तो बहुत कम फर्क पड़ेगा, पर फिर भी ये जो कंपनी है ना, 3-4 कंपनी है which I don't want to name right now, they will figure out how to manage this. In my opinion, impact is likely to be not significant. वैदेश जी, हाय, गुड मॉर्निंग। कविता बोल रही हूँ मुंबई स्टूडियो से। और देखिए, आपने कहा कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन सर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन भी हमें समझना होगा, क्योंकि मेक इन अमेरिका का एक लॉन्ग टर्म पुश देने की संभावना भारतीय कंपनियों की तरफ से भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। 2-3 कंपनियाँ आपने कहा कि उनका बहुत ज़्यादा ब्रांडेड दवाइयों का कारोबार है और उनके प्लान्स भी हैं। दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं, सन फार्मा, बायोकॉन जैसे कुछ नाम है। हालांकि इन कंपनियों को अब अपने कैपेक्स की अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा कि उनके भविष्य के प्लान क्या है। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं? और जितना यूएस कैपेक्स आप अनाउंस करेंगे तो उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर जो लगाज होंगे उनको पनिशमेंट दी जाएगी या उनके ऊपर हैवी ड्यूटी ये टैरिफ लगेगा। तो ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं इस ट्रेंड को? नहीं, ये तो जो बिल्कुल सही है जो आपने कहा। शॉर्ट टर्म में ये जो कैपेक्स का तो आउटफ्लो तो हो ही जाएगा, मगर लॉन्ग टर्म बहुत कंपटीटिव हो जाएगा ना, बिकॉज एवरी कंपनी विल बी कंपीटिंग इन अमेरिका विथ एन अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट। सो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी का भी बहुत फायदा है टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस इन अमेरिका टू सर्व द अमेरिकन पब्लिक। सो फ्रैंकली इन माय ओपिनियन इट्स एन अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट टर्म थोड़ा फर्क पड़ेगा, but I'm not too worried about it. वैदेश जी, एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं अमेरिका की भी डिपेंडेंस है भारत पर, क्योंकि आप अचानक से इंफ्रा क्रिएट नहीं कर सकते, आप अचानक से वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। और पहले भी ट्रम्प ने बातचीत ऐसी की थी कि वो 250% का टैरिफ लगाएंगे। तो ये ठीक है कि हमारा बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है, हमारे टोटल एक्सपोर्ट का करीब 30% हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी दवाएं। क्या आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो टैरिफ का जो नेट है, क्या इसको और वाइडन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जेनरिक्स वगैरह भी इसके दायरे में आएगी या इसको बाहर ही रखेंगे वो? नहीं, अब तक मेरे ख्याल से वो बाहर ही रखेंगे, क्योंकि ये जो जेनेरिक है ना, वहां पर मैन्युफैक्चर करने में वो लोग को फायदा नहीं पड़ेगा, कुछ फायदा नहीं। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये सब फुल ऑटोमेटेड प्लांट होगा। यू विल क्रिएट मैक्सिमम नॉट 10-15 जॉब। इसके लिए थोड़ी सप्लाई डिसरप्शन करेंगे। सो ब्रांड जेनेरिक बिजनेस में चाइना एंड इंडिया सप्लाइज अ लॉट, बट you don't make a big difference to American society. मेरे ख्याल से जेनेरिक बिजनेस यहाँ पर ये इसके अंदर नहीं आ सकता है, बट बोल नहीं सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बट राइट नाउ आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रायोरिटी. इट्स ऑल अबाउट ब्रांडेड एंड पेटेंटेड, which is what I told you. Ireland is almost $76 billion is an export to America. They have to move their manufacturing to America, right? Not only India. बहुत बड़ा lot of countries have to suit to this new situation of creating jobs in America.
वैदिश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह हमारे साथ जुड़े और ओवरऑल इस फार्मा टैरिफ की खबर पर दर्शकों को समझाइश दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैव अ नाइस डे। नमस्कार। चलिए, लेकिन थोड़ा